अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुज़म्मिल पन्नू। वेलकम टू विश्व फार्मा। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है इम्यूनिटी। सो बेसिकली इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे इम्यूनिटी की टाइप्स, उसे एंड कर देंगे। देन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंटीबॉडी एंटीजन भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ वो टाइप डिस्कस करेंगे जो इसकी सोर्सेज के बेस पे है। अभी आपको आगे जाकर पता लग जाएगा कौन सी वो टाइप्स है। अगर तो आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, ये तो एक बात है कि इम्यूनोलॉजी क्या है। द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। आगे इम्यूनिटी की डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट पैथोजन। वो पैथोजन हार्मफुल एजेंट्स होते हैं। पैथोजेंस आर हार्मफुल एजेंट्स, और वो हार्मफुल एजेंट्स कोई भी हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, वो टॉक्सिन्स हो सकते हैं, वो फंजाई हो सकते हैं। वो कोई भी ऐसे एजेंट जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं वो हार्मफुल एजेंट्स हैं। ठीक है, और वही पैथोजेंस हैं। तो हमारी बॉडी की वो ताकत जो हमें हार्मफुल एजेंट्स के खिलाफ लड़ने में देती है उससे हम कहते हैं इम्यूनिटी। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है the ability of body to defend itself against harmful agents like bacteria, viruses, fungi, and toxins. So it is the defense system of our body that prevent diseases. इस बात को समझने के लिए हम आगे चलते हैं। टाइप्स पढ़ने के बाद ये बात आपको समझ आएगी बहुत अच्छे से। वो भी ये फ्लो चार्ट देखें, इस फ्लो चार्ट को भी समझ लें। इम्यूनिटी की दो टाइप्स है, एक इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है, और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी कौन सी है? जो हम प्रेजेंट एट बर्थ होती है, जो हमारे पैदा होते ही हमें मिली होती है। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो लेटर डेवलप होती है। ठीक है, हमारा पैदा होने के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी जो नॉन स्पेसिफिक होती है उसने अपना सेम ही एक्शन परफॉर्म करना है। कोई भी पैथोजन आ जाए इसने सेम ही एक्शन परफॉर्म करना है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मीन्स के इसने बुखार के लिए अलग काम करना है। फॉर एग्जांपल आपको नजला है, इसने उसके लिए अलग काम करना है। आपकी बॉडी में वायरस आ गए, उसने उसके लिए अलग काम करना है। कोई बैक्टीरिया आ गए, इसने उसके लिए अलग काम करना है। ठीक है, ये स्पेसिफिक है। उसके बाद ये मेमोरी सेल्स इसके पास होते हैं। मेमोरी सेल्स मीन्स के ये फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी वायरस का अटैक हुआ है तो वो जब आप उससे क्योर हो जाते हैं ना तो वो आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अगली बार वो जब वायरस आता है वो दोबारा अटैक करता है, उसी टाइम हमारी बॉडी में से वो जो इम्यूनिटी पहले वैक्सीन बनी हुई थी, एंटीबॉडीज बनी हुई थी, वही जाके अटैक करती हैं और उस वायरस को ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, आगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की भी दो टाइप्स हैं, एक आर्टिफिशियल और एक एक्टिव, एक पैसिव। देन आगे इसकी नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसकी भी आगे नेचुरल और आर्टिफिशियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन के जो एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल है वो इन्फेक्शन के थ्रू आ रही है। आगे हम जाके इसको डिस्कस करते हैं ये क्या है। अब हम पढ़ते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। इनेट इम्यूनिटी इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी कोई बैक्टीरिया वगैरह हमें अटैक करता है तो कौन सी इम्यूनिटी रोल प्ले करती है पहले डिफेंस का? वो है इनेट इम्यूनिटी। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, इट प्रोवाइड इमीडिएट नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट ऑल द पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। ठीक है, देन आगे इसके की कैरेक्टरिस्टिक के इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या होता है। ये प्रेजेंट एट बर्थ होती है, इनहेरिटेड होती है, विरासत में हमें मिलती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, ये सेम रिएक्शन फॉर ऑल इन्वेडर्स। यही बात आगे पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन लिखा है ये इमीडिएट रिस्पॉन्स, ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती हैं, लेकिन इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो होता भी स्लो है, फास्ट होता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो स्लो होता है। एक्शन फास्ट है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन स्लो होता है। कितना है? विद इन अ मिनट्स। फास्ट एक्शन मीन स्पीड, और ये विद इन अ मिनट इसका मतलब है कितनी देर वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, नो मेमोरी सेल्स। यहाँ पे जो पहला जो हमारे पास वायरस आया या पैथोजन आया उसका हमारे पास उसकी कोई मेमोरी नहीं है हमारे पास, वो हमारे पास स्टोर नहीं है। अगली बार वो अगर आता है तो उसी स्पीड से इम्यूनिटी काम करेगी। ठीक है,
हमारी इननेट इम्यूनिटी काम करेगी। देन इसके कंपोनेंट्स में क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसकी टाइप्स क्या है। इननेट इम्यूनिटी होती तो ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन कैसे करती है? 4 चीज़ों के थ्रू करती है। पहला है फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, सेलुलर डिफेंसेस और ह्यूमोरल फैक्टर्स। यहाँ पे जो मेन है वो है फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, ये ज़्यादा आते हैं। सेलुलर डिफेंसेस जो है एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, तो ये आपने अच्छे से समझना है। जो आगे फिजिकल बैरियर है ना, ये स्किन, यहाँ पे स्किन है, कोई भी वायरस वगैरह या टॉक्सिन आना है उसने हमारी बॉडी पे एंटर होना है, हमारी स्किन से जो है वो रोक लेना, उसे एंटर नहीं होने देना। इसलिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी क्या है? स्किन है। उसके बाद हमारी हो गई म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन ये कहाँ होता है? ये एयरवेज में प्रेजेंट है। उसके बाद ये आपके नोज में प्रेजेंट है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है, ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट है। इसने हमारी जो माइक्रोब्स हैं उनको ट्रैप कर लेना। फॉर एग्जांपल आप किसी भी डस्टी एरिया पे सांस ले रहे हैं, तो जो डस्ट जा रही है आपके नोज के थ्रू, आपके एयरवेज में, आपके लंग्स में, तो वो जाती तो नहीं है ना। वो क्या होता है, पहले वो वहाँ पे जो हमारे नोज पे जो मुकस होता है उसने उसको रोक लेना है, उसने अपने साथ जो डस्ट को चिपका लेना है, तो वो उसने आगे जाना ही नहीं है। अगर वो निकल भी जाए ना मुकस से, तो फिर हमारे आगे बाल आ जाते हैं नोज के, तो आगे एयरवेज वगैरह आ जाते हैं, वहाँ पे मुकस प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से ये हमारे माइक्रोब्स को रोक लेते हैं। इसलिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी इम्यूनिटी का। तो आगे सीलिया, सीलिया एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, सॉरी। ये स्वीप ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम एयरवेज, ये वही बात है, हमारी एयरवेज को जो अपना माइक्रोब्स होते हैं उनको सफाई कर देती है, उसको ख़त्म कर देते हैं। देन आ जाता है हमारे पास केमिकल बैरियर्स। केमिकल बैरियर्स में एक गैस्ट्रिक HCl है और ये लाइसोसोम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक एसिड क्या है? हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक एसिड। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ फूड खा लिया है, ठीक है, वो हमारे कहाँ तक पहुंच गया? स्टमक तक, ठीक है। स्टमक में क्या रिलीज होता है? HCl। HCl क्या है? एक एसिड है। हमारे जब स्टमक पे HCl रिलीज होना है, हमारा एसिडिक मीडियम ज्यादा हो जाना है। जब एसिडिक मीडियम ज्यादा हो जाना है तो माइक्रोब्स की जो किलिंग स्टार्ट हो जानी है। हमेशा याद रखना है, जो बैक्टीरिया या वायरस वगैरह ये एक मॉडरेट रेट पे काम करते हैं, मॉडरेट रेट पे ग्रोथ करते हैं अपनी, और मॉडरेट रेट पे ये लाइव रह सकते हैं। अगर ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट और ज़्यादा बेसिक इन्वायरमेंट हो जाएगा तो इसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, ये किल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे HCl सिक्रीज होने की वजह से हमारा एसिड मीडियम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब हमारा एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो बैक्टीरिया की ऑटोमेटिकली ग्रोथ खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम मेनली प्रेजेंट होता है हमारे टीयर्स में, आंखों के आंसू में। उसके बाद ये हमारा प्रेजेंट होता है स्लाइवा में, ठीक है। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया सेल वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बैक्टीरिया है, ये है, ठीक है, बैक्टीरिया, ये ऊपर वाली सेल वाल होती है। जब इसने सेल वाल को डैमेज कर देना है तो अंदर वाले बैक्टीरिया खुद ब खुद ही खत्म हो जाना है। डिफेंसिव इसकी ही जो है एक केमिकल बैरियर की टाइप है, ये भी केमिकली रिलीज होते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स है, ये भी एंटी माइक्रोबियल है, माइक्रोब के अगेंस्ट काम करने वाले, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास सेलुलर डिफेंसेस। सेलुलर डिफेंसेस में हमारे पास आ जाता है सेल्स कौन से हमारे पास जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे मेनली आ जाते हैं फैगोसाइटोसिस, नेचुरल किलर सेल्स और डेंड्राइटिक सेल। फैगोसाइटोसिस जो है इसमें आ जाता है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस ये क्या करते हैं? एक सेल है उसको एंगल्फ कर देते हैं, एंगल्फ करके अपने अंदर कुछ इंजाइम रिलीज करते हैं। जब इसके अंदर इंजाइम रिलीज होते हैं, ये जो हमारा जो माइक्रोब जिसने इंगल्फ किया था उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करके फिर बाई छोड़ देते हैं। तो नेचुरल किलर सेल का भी काम यही है इसने, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट काम है। इसने तो हमारे जो है ना मेनली जो सेल डैमेज कर रहे हैं, जो पैथोजन बाहर से आया है, जो फॉरेन मॉलिक्यूल बाहर से आया है, उसे अटैक करना है। लेकिन जो नेचुरल किलर सेल्स है ना, इसने उन सेल्स को टारगेट करना है जो कैंसर सेल्स हैं या जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। आपको पता है वायरस जो है वो एक दूसरे से एक जानदार से दूसरे जानदार को फैलता है, इसलिए हमारे अंदर के सेल को ही खत्म करने लग जाता है ताकि जिसको वायरस हो गया है वही सेल खत्म हो जाए, ठीक है। आगे फिर आ जाता है हमारे पास डेंड्राइटिक सेल। इसने भी वही काम करना है, इसने एंटीजन को कैप्चर करना है। कैप्चर, पकड़ लिया, एंटीजन आया, आगे हम पढ़ेंगे जाके एंटीजन
एंटीबॉडीज क्या होता है। अभी आप ये जान लें, एंटीजन जो है ना, ये बीमारी फैलाने का बायस है। ये बाहर से कोई एंटीजन, बाहर से कोई पैथोजन जो आ रहा है ना, उसको हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, इसने एंटीजन को पकड़ लेना है और इसके अंदर अडाप्टिव इम्यूनिटी जो है एक्टिवेट करवा देनी है। ठीक है, अडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अभी हम ये इम्यूनिटी पा रहे हैं, इनेट इम्यूनिटी पा रहे हैं। आगे आ जाता है ह्यूमोरल फैक्टर्स। ह्यूमोरल फैक्टर में जो 3 फैक्टर मेनली प्रेजेंट है, एक कंप्लीमेंट सिस्टम प्रेजेंट है, एक इंटरफिरोन प्रेजेंट है, एक साइटोकाइनिन्स प्रेजेंट है। ठीक है, कंप्लीमेंट सिस्टम क्या है, ये ग्रुप ऑफ 20+ प्रोटीन्स। ठीक है, ग्रुप 21+ प्रोटीन है जो क्या करते हैं, माइक्रोब जो भी है, फॉर एग्जांपल माइक्रोब बैक्टीरिया है, वायरस है, या वो हमारे पास फंजाई है, टॉक्सिन है, इन्होंने उसकी लाइसिस करवा देनी, इन्होंने उसकी डिस्ट्रक्शन करवा देनी है। ठीक है, आगे इंटरफेरोन्स है, इनका काम भी वही है, लेकिन इन्होंने वायरस इन्फेक्टेड सेल है उनको जो है खत्म कर देना है। देन हमारे पास आता है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स का एक ही काम है, इन्होंने सिग्नल ट्रांसमिट करना है कि हमारी बॉडी को इसने कह देना कि जी तैयार हो जाओ, आ गया जी फॉरेन मालिक्यूल, इसने हमारी बॉडी को एडवांस में प्रिपेयर कर देना है। देन आ जाता है हमारे पास अडाप्टिव इम्यूनिटी। अडाप्टिव इम्यूनिटी ये इट इज आल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडाप्टिव, वो जो हम अडोप्ट करते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। जैसे ये वर्क करते हैं लोक एंड की मॉडल में। लोक एंड की मॉडल क्या है, एक स्पेसिफिक की है जो एक स्पेसिफिक लोक को लगती है, इसी तरह एक स्पेसिफिक एंटीजन है वो जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी को लगता है। ठीक है, आगे हम एंटीजन एंटीबॉडी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस आप ये याद रखें, एंटीजन जो है ये है हमारा पैथोजन जो हमारा डिजीज कॉज करता है, और उसके बाद जो हमारा एंटीबॉडी है ये हमारी बॉडीज की वेपन है। ठीक है, आगे अडैप्टिव इम्यूनिटी इज अ स्पेसिफिक डिफेंसिव मैकेनिज्म दैट डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन। ठीक है, जब कोई एंटीजन जो है, वो एंटीजन हो सकता है पैथोजन, टॉक्सिन, वैक्सीन, जब वो एंटीजन हमारी बॉडी में आया है तो उसके एक्सपोजर से जो हमारे पास इम्यूनिटी बनी है उसको हम कहते हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड लर्नड इम्यूनिटी, आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। ठीक है, सो की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं स्पेसिफिसिटी। तो ये आपको मैंने बताया काफ़ी स्पेसिफिक है, जिस तरह एक की एक लोकली होती है, इसी तरह एक एंटीजन एक एंटीबॉडी के लिए होता है, एक एंटीबॉडी एक एंटीजन के लिए होती है। इसी तरह मेमोरी सेल ये है कि ये स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज मुझे एक डिजीज़ हुई है चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स हो गई है, मैं रिकवर हो गया हूँ, मुझे रिकवर होने में लगे हैं 7 डेज। ठीक है, अगली बार मुझे ये चिकन पॉक्स वाली बीमारी होगी ना तो मुझे रिकवर होने में लगेंगे 1 से 2 डेज। ये एग्जांपल है, हो सकता है इससे कम भी लग जाए। ये बस एग्जांपल है कि ये मेमोरी सेल्स क्या काम करते हैं, मेमोरी सेल होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद डाइवर्सिटी ये है कि ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मिलियन ऑफ डिफरेंट एंटीजन। ये हमारी बॉडी में ज़रूरी नहीं कि एक ही एंटीजन हो, ये मिलियन होती है, ट्रिलियन एंटीजन्स हो सकती हैं जो हमारी बॉडी में आती हैं, ये उनको भी रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। हमारी बॉडी में इतनी पावर है। उसके बाद सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। जो बी सेल्स हैं, सॉरी बी सेल्स नहीं, इनेट इम्यूनिटी, वो कभी कभी हमारी अपनी बॉडी के सेल्स को भी बाहर वाला सेल पैथोजन समझ के ख़त्म करने लग जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये पहचान लेते हैं कि कौन सा हमारा है और कौन सा जो है पैथोजन है। इसका जो है एक्शन है वो टेक डेज टू डेवलप आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर। ठीक, मैंने आपको कहा था 7 डेज, ये फर्स्ट एक्सपोजर के बाद कुछ दिन लेता है, और सेकंड एक्सपोजर में जो चूँकि हमारी जो मेमोरी में सेव हुआ होता है तो ये थोड़ा ही टाइम लेता है। उसके बाद इसके एग्जांपल में आता है वैक्सीनेशन विद हेपेटाइटिस बी। उसके बाद आफ्टर चिकन पॉक्स पेशेंट डेवलप लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ठीक है, वो भी मैंने आपको एग्जांपल दी है। उसके बाद रेबिस इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन जब हम लेते हैं, ये इट प्रोवाइड इमीडिएट बट शॉर्ट प्रोटेक्शन, थोड़े टाइम के लिए प्रोटेक्शन होती है। उसके बाद यहाँ पे जो मेजर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं 2 किस्म
कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जो सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो है बी सेल्स, एक लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है, ये है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। और जो इसकी आगे से टू टाइप्स हैं, एक बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स, एक टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स। बी लिम्फोसाइट क्या है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, हमारी बॉडीज की वेपन, नेचुरल वेपन्स, ठीक है, ये ही ह्यूमरल इम्यूनिटी भी इसे हम कहते हैं। और जो टी सेल्स है ये क्या करता है, ये अटैक करता है डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल को अटैक करता है, इसको हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ये दोनों एज अ लॉन्ग भी आ जाते हैं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी पे लोग लिखें या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पे लोग लिखें, इसलिए हम इसको अलग लेक्चर पे, अगले लेक्चर पे अलग अलग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देन यहाँ मेन चीज़ आ गई है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ये समझने वाली चीज़ है, यही लॉन्ग आता है, लेकिन आपने ये याद रखना है ये बेस्ड ऑन सोर्सेज है, ठीक है, ये बेस्ड ऑन सोर्सेज है। अडाप्टिव इम्यूनिटी की आगे दो टाइप्स हैं बेस्ड ऑन सोर्सेज के, हम लेते कहाँ से हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी है और एक दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी, जो हमने डिस्कस की थी पहले। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितनी टाइप से, एक एक्टिव इम्यूनिटी है, एक पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है, आगे उनकी फर्दर नेचुरल आर्टिफिशियल है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, द बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वहाँ पे एक एक्सपोजर हो गया एंटीजन का, हम उस एक हमें डिजीज हो गई है, पैथोजन आ गया, हम रिकवर हो गए हैं, उसके बाद जो बॉडी ने अपनी एंटीबॉडीज खुद बनानी है, अपने मेमोरी सेल खुद बनाने हैं, ठीक है। आगे इसकी जो एक्टिव जो इम्यूनिटी है इसकी दो टाइप्स है, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एक आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है अकर एट आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन, ये नेचुरल इन्फेक्शन के बाद होता है। फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स एक नेचुरल इन्फेक्शन है ना, एक इंसान को चिकन पॉक्स हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है, फिर बॉडी खुद ब खुद जो इम्यून सेल जो है वो बनाने लग जाती है, उसको दोबारा वो चिकन पॉक्स होगा, अगर होगा तो बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएगा। उसके बाद एक है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, जो हम वैक्सीनेशन के थ्रू लेते हैं। वैक्सीनेशन के थ्रू कैसे होता है, वैक्सीनेशन में हम कोई भी, हमें जो पैथोजन है, जो फॉर एग्जांपल हमें डिजीज काजिंग पैथोजन है, वो हमने वीक पैथोजन उसका लेना है, वीक पैथोजन लेके बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देना है, और बॉडी ने उसके अगेंस्ट, जो कि वो वीक होगा, उसके अगेंस्ट हम बॉडी ने एंटीबायोटिक प्रिपेयर पहले से कर लेनी है, तो उसको ख़त्म कर देना है। इसी तरह वो मेमोरी सेल में स्टोर भी हो जाएगा, मेमोरी सेल में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हम जब वो वायरस होगा तो बॉडी उसी टाइम मेमोरी सेल को एक्टिव कर देगी, जी ये इसके, हम इसकी हमने एंटीबॉडीज बनाई हुई हैं, तो उसी टाइम वो उसको किल वगैरह कर देंगी, ठीक है। ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ये टाइम लेता है डेवलप होने में। उसके बाद आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो आता है ना, एक्टिव इम्यूनिटी क्या था, ये नेचुरली तौर पे जो है खुद एंटीबॉडीज बना रहा था। जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज लेते हैं, इसमें हम रेडीमेड वेपन लेते हैं ताकि हम अपने पैथोजन को किल कर सकें, इसकी सेल्फ प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। आगे इसकी भी दो टाइप्स है, एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। देन नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो मदर से चिल्ड्रन की तरफ जाती हैं, ठीक है, थ्रू ब्रेस्ट मिल्क हो जाता है या थ्रू प्लेसेंटा। आईजीजी इज द ओनली एंटीबॉडी डेट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आगे आ जाता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो हम डायरेक्ट जो है वो एंटीबॉडी इंजेक्शन लेते हैं। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या था, हम ब्रेस्ट मिल्क से लेते हैं या प्लेसेंटा के थ्रू, जो है प्लेसेंटा के थ्रू बेबी जो है हमारा फीटस है वो एंटीबॉडीज लेता है। आर्टिफिशियल में क्या है, हम एंटीबॉडी के डायरेक्ट इंजेक्शन लगा लेते हैं, रेडीमेड इंजेक्शन लगा लेते हैं। इसकी आगे टाइप में आ जाता है एंटीवीनोम, टेटनस, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। आगे ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है जो इसकी टाइप नेचुरल एक्टिव क्या है, इन्फेक्शन का इसका सोर्स क्या है, इन्फेक्शन। आर्टिफिशियल और इन्फेक्शन कौन सा, चिकन पॉक्स रिकवरी इसके एग्जांपल में, ये लॉन्ग टर्म है। उसके बाद आर्टिफिशियल वैक्सीन के थ्रू होता है, इसकी एग्जांपल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये भी लॉन्ग टर्म है। देन हमारे पास आ जाता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ये
मदर टू चिल्ड्रन जाती है, थ्रू प्लेसेंटा जा सकती है या थ्रू मिल्क ब्रेस्ट मिल्क जा सकती है, ये लिखा हुआ है। तो ये शॉर्ट टर्म है। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है ये रेडीमेड इंजेक्शन होते हैं एंटीबॉडी के, हम वो लेते हैं, रेबीज एंटीबॉडी, एंटीविनोम एंटीबॉडी, ये भी शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, उसके बाद इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है? इननेट इम्यूनिटी जो है ये प्रेजेंट एट बर्थ होती है, और अडाप्टिव इम्यूनिटी ये बर्थ पे प्रेजेंट नहीं होती। और रिस्पॉन्स टाइम इसका इमीडिएट होता है, इसका डिले होता है। ये उसी टाइम रिस्पॉन्स करती है, ये डिले करती है, ये थोड़ा पहले बनाती है एंटीबॉडीज, फिर इसने वर्क करना होता है। सो इसका जो है वो काम थोड़ा सा डिले हो जाता है। उसके बाद स्पेसिफिसिटी, जो इनेट इम्यूनिटी है ये इनेट है और ये एक्वायर्ड है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक है। मेमोरी सेल जो यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे मेमोरी सेल प्रेजेंट है। यहाँ पे जो एग्जांपल क्या थी, स्किन फीवर, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट्स, यहाँ पे एंटीबॉडीज, टी सेल्स, बी सेल्स, वैक्सीन वगैरह इसकी टाइप है। अब इसकी क्विक जो वो फ्लो चार्ट देख लें। इनेट इम्यूनिटी की दो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। एक इनेट इम्यूनिटी की दो टाइप्स है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Innate immunity is also called natural or non-specific immunity. Acquired immunity is also called adaptive or specific immunity. Innate immunity में 4 बैरियर्स आ जाते हैं, एक फिजिकल, केमिकल, सेलुलर और ह्यूमरल बैरियर। ठीक है, आगे एक्वायर्ड में जो आगे टाइप्स आ जाती हैं एक्टिव और पैसिव, इनकी आगे से दोनों की सब टाइप्स आ जाती हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं जो नेचुरल है वो इन्फेक्शन के थ्रू हो रही है, और जो आर्टिफिशियल है वो वैक्सीन के थ्रू हो रही है। देन नेचुरल जो है पैसिव इम्यूनिटी वो मदर टू चिल्ड्रन में ट्रांसफर हो रही है। आर्टिफिशियल जो है ये एंटी सीरम है और इम्यूनोग्लोबिन है। ये हमारा इम्यूनिटी की जो है वो ख़त्म हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। देन आप थोड़ा सा ये देख लें, पहले आप ये देख लें इम्यून सिस्टम क्या होता है। द सिस्टम विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इसमें आया था लिम्फ नोड्स जो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस उनको फिल्टर करते हैं, वाइट ब्लड सेल जिसमें आया था हमारे पास बी सेल्स, टी सेल्स, स्प्लीन एंड थाइमस, ये इम्यून सेल जो है प्रोड्यूस करते हैं। मेन यहाँ पे ये है, आपकी आ जाते हैं एमसीक्यूज के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है इम्यूनिटी की, वो आपने करना है इनेट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कौन सी है? वो आपके पास स्किन है, वो आपके पास म्यूकस है जो आपके प्रेजेंट है, एयरवेज में जो आपके नोज में प्रेजेंट है, टीयर्स में क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम, स्टमक एसिड जो HCl है। उसके बाद सेकंड लाइन है आपकी डिफेंस की इनेट इंटरनल इम्यूनिटी। ये क्या है? फैगोसाइटोसिस, नेचुरल किलर सेल, इन्फ्लेमेशन, फीवर, कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो है अडाप्टिव स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाता है बी सेल्स, जिसमें आपके पास आता है टी सेल्स, एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स। सो ये था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर तो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मज़ीद इसी तरह के लेक्चर्स लेने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।